हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आईडीआर। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको जीडीआर और एडीआर के बारे में बताया है, जिसके अंडर हमारी कंपनीज बाहर वाली शेयर मार्केट्स में जाके अपने सिक्योरिटीज़ को लॉन्च करती हैं। आईडीआर क्या है? इससे उल्टा है। विद द हेल्प ऑफ आईडीआर फॉरेन कंपनीज रेज फंड्स फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। तो फॉरेन कंपनीज यहाँ आती हैं और इंडियन मार्केट में अपने शेयर्स वगैरह लॉन्च करती हैं। In IDR also, like GDR, except it is issued to citizen of India. ADR में क्या होता था? सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स को इशू होती थी, और IDR क्या होता है? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही इशू किया जाता है। फॉरेन कंपनीज IDRs विल डिपॉजिट शेयर टू एन इंडियन डिपॉजिटरी। सिमिलरली वही प्रोसीजर है, यहाँ पे इंडियन डिपॉजिटरी के पास उनको अपने शेयर्स जमा करवाने पड़ेंगे। द डिपॉजिटरी इशू receipts to investors in India against these shares। तो जिसके पास शेयर्स होगा उसको रिसीट्स इशू कर दी जाएंगी। तो इंडिया में सबसे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वाज द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी टू फाइल फॉर एन इशू ऑफ आईडीआर इन इंडिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो सबसे पहला था जिसने आईडीआर इशू किया था। अब ये एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू इशू आईडीआर्स। कौन कौन सी कंपनियां आईडीआर्स इशू कर सकती हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन नंबर 1, इशूइंग कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन इट्स होम कंट्री। जो भी इशू कर रही है कंपनी हमारे यहाँ पे, वो कम से कम अपने कंट्री में तो लिस्टेड होनी चाहिए ना। अब देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे रिलायंस जियो है इंडिया में, वो कहता था कि मैंने एडीआर मतलब अमेरिका में जाके अपने शेयर लॉन्च करने हैं, मगर गवर्नमेंट ने उसको परमिशन नहीं दी। गवर्नमेंट ने कहा पहले जियो के शेयर यहाँ पे तो लॉन्च कर लो। हालांकि रिलायंस ने अपना शेयर तो लॉन्च किया ही हुआ है, रिलायंस का शेयर मार्केट में है, मगर जियो का अलग से तो नहीं है। तो अगर इसको अलग से जियो का शेयर लेके आते हैं तभी वो अमेरिका में लॉन्च हो सकता है। एंड इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड टू इशू सिक्योरिटीज़ बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जो भी कंपनी यहाँ पे आएगी शेयर इशू कराने विद इन इंडिया, वो अपने कंट्री में बैन बून में नहीं चल रही होनी चाहिए, या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इट हैज़ नॉट नहीं है, इट हैज़ नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ इन 3 years कंटिन्यूसली। लगातार 3 साल में उसके 3 करोड़ के एसेट्स रहने चाहिए। ठीक है। इट मस्ट हैव नेट वर्थ ऑफ 1 करोड़ इन ईच प्रीसीडिंग ईयर। तो कम से कम उसकी नेट वर्थ तो होनी चाहिए ना 1 करोड़ के आसपास। ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कंपनी, तो वो इंडिया में आके अपना आईडीआर लॉन्च कर सकती है। अब इसमें एक और टॉपिक आ जाता है, रिजर्वेशन ऑफ आईडीआर इशू। At least 50% of issue is to be allocated to qualified institutional buyers, जिसको QIs कहते हैं। Qualified institutional buyers मतलब जितनी भी इंस्टीट्यूशन फाइनेंस कंपनी है, वो 50%, कम से कम 50% हिस्से के लिए वो अप्लाई करेंगी। एंड 30% ऑफ द इशू, जो 30% है वो कौन करेगा? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स। एंड बैलेंस 20% ऑफ द इशू टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है आईडीआर, तो वो इंडिया में लॉन्च कर सकता है, अदरवाइज नो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ट्रेड क्रेडिट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।